इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट हैं अरशद अब्बासी साहब। अरशद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे तो जब इस तरह की खबर आती है और गुड मॉर्निंग सबके लिए गुड नहीं रहती है, ज़ाहिर है एवरीबडी वांट्स पीस इन द रीजन के दुनिया में हम कायम हो, लेकिन सर कहिएगा थोड़ा सा आपकी मौजूदगी में एनालाइज करते हैं कि अमरीकी सदर ने तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी दे दी है और हमले मुसलसल जारी हैं। तो बुनियादी सवाल सर इस वक्त जो हमें नाजरीन देख रहे हैं, इस वक्त जो हम खुद हैं, वो यही है कि क्या पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा है? क्योंकि इस वक्त लोगों को जंग से ज़्यादा ये अहम है कि इस सवाल का जवाब मिले। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे लिए इस जंग का सबसे जिसे कहते हैं इम्पैक्ट ये आता है जो हम गौर से देख रहे हैं और फिक्र से देख रहे हैं कि अभी मिसाइल जाके गिरता नहीं है तो पहले यहाँ पे प्राइस कीमतें बढ़ जाती हैं, और अभी वो पेट्रोल जो महंगा या डीजल आता ही नहीं पाकिस्तान में, अभी तो खबर ही आती है तो पहले ही वो कीमत वो भी बढ़ जाती है। तो इसलिए सबकी जो फिक्र है या एहसास है वो बिल्कुल है, सबकी नजरें इस पे जंग पे है। ये नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या बनेगा, उनकी नजर इस पे है कि हमारी तेल की कीमतें, क्योंकि तेल की कीमतों पर हर चीज डिपेंडेंट है। आपकी देखें, ग्रोसरी है, सब्जी वेजिटेबल है, हर चीज है, पूरी जिंदगी जो है वो आपकी ऑयल के साथ बड़ी हैवीली लिंक्ड है। और फिर जैसे खबरें आ रही हैं और रियल टाइम आ रही हैं कि अभी हमला और होना है, ये कहाँ जाके रुकेगा ये किसी को नहीं पता। मेरा ख्याल है जी, फ्रेंकली हमारे दोस्त हैं अमेरिका में भी, वो भी कह रहे हैं कि ये ट्रम्प को भी नहीं पता, क्योंकि उनको भी अपने फैसलों को पता नहीं होता कल उन्होंने क्या करना है। लेकिन हमारे लिए मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 महीने बड़े सख्त रहेंगे, इसलिए कि अभी तक पीस प्रोसेस में जो पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था वो मेरे ख्याल में वो भी कुछ डिल्यूट सा हो गया है। कोई रास्ते में कोई ताकत नहीं आ रही एक्सेप्ट कि कोई मैसेज आ रहे हैं। अरशद अब्बासी साहब, ये कहिएगा कि जैसे अगर हम बात करें अवाम को रिलीफ मिलने की जो बात है वो तो एक दीवाने का ख्वाब ही लगती है ना। ये बताइएगा कि अगर ईरान अमेरिका मुआहिदा नहीं होता तो इस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान को अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरा करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, आप उस बंदे से बात कर रही हैं जो तकरीबन 16 साल पहले एक होता स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो कि पाकिस्तान के पास मेरे ख्याल में 16-17 दिन के हैं। इसको होना चाहिए था 60 दिन का। ये जनरल मुशर्रफ डॉक्ट्रिन बना के गए थे, यानी ये सपोज करेंगे जैसे पिछले दिनों कीमत कम थी तो हमें अपने वो जो टैंकर हैं ऑयल के जहाँ पे हमने रिजर्व रखने थे, वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिसे कहते हैं, वो हमने बनाए नहीं। अगर वो पड़े रहते तो क्या होता है, 60 दिन तक आपको ये जिसे कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट लोगों पे नहीं आना था। इंडिया के पास 90 दिन के हैं, बांग्लादेश के पास 50 दिन के हैं, लेकिन यहाँ पे जिस पे ये काम करना था उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। वो अथॉरिटी तो पहले ही तितर बितर हो गई हुई है ना, उसका 6 महीने मेंबर ऑयल को भी इसको सैक कर दिया गया है। सबसे बड़ा हमारा ये अलमिया है कि काश जनरल मुशर्रफ की वो जो एक स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं ना डिसीजन हुआ था, इससे पहले जनरल ज़िया के दौर में हुआ था कि 45 दिन तक लेके जानी है, ये हमारे पास नहीं है। एक और तीसरी सबसे बड़ी बात है जी, आज से 10 साल पहले एक कोशिश हम कह रहे हैं कि जी आपके पास शेल ऑयल एंड गैस है, उसको निकालें। अगर हमारे पास डोमेस्टिक फर्ज करें शेल ऑयल और गैस होता तो ये जंग 200 साल चलती, हमें उससे क्या होता, हमारा अपना ऑयल और गैस होता। लेकिन इन सब चीजों की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। कसूर हमारा अपना घर का है। आपके जितने जो सुनने वाले हैं लोग, इनको काश ये पूछ तो सकें। साहब फिर तो यही कह लेने देना कि फिर कसूर तो हमारा अपना है कि हम इस तरह के वक्त के लिए तैयार ही ना थे पहले से। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब, माहिर तवानाई हमारे साथ मौजूद थे और अपना एनालिसिस समा के नाजरीन के सामने उन्होंने। अब जी ये तो हो गई जी मशरिक़ वुस्ता से जुड़ी खबर, लेकिन एक बहुत अहम तरीन मामला, अगर इसे हम कहें ना गलत ना होगा, वो ये जनाब कि हर कोई चाहता है कि उसका फ्यूचर अच्छा हो, रोशन मुस्तकबिल हो, लेकिन उसके लिए गैर कानूनी जो सफ़र होता है, अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाने के जो एक कहते हैं ना कि एक जर्नी होती है, जिसे हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि डंकी लगाकर बहुत सारे ममालिक की जानिब, ख़ास तौर पर जो कुछ ममालिक होते हैं यानी कि इटली जाने के ख्वाहिशमंद, आप देखें कि आए दिन ये खबर सामने आती है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि कोई हादसात हो जाते हैं। और इसी से जुड़ी एक ख़बर ये है
کہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران پہنچنے پر ایجنٹوں کے ہاتھوں اغوا ہوئے ہیں، جن میں سے اگر ہم یہ بات کریں کہ جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان میں سے 7 کا تعلق لاہور سے ہے، 3 کزن بھی شامل ہیں، اور ایجنٹ نے ویڈیو ورثہ کو بھجوا دی، ادائیگی نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی ایجنٹ کے سامنے دی جا رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر کے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ قاسم ارشد کی رپورٹ دیکھتے ہیں اس پر۔